धार्मिक नगरी शिवरीनारायण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। नगर पंचायत शिवरीनारायण में हनुमंत कृपा प्राप्त व्यास आचार्य ओम प्रकाश शर्मा जी के द्वारा संगीत में भागवत कथा के सर्वानी धर्मशाला शिवरीनारायण में आयोजित किया जा रहा है। व्यासाचार्य शर्मा जी ने कहा कि गुलाल साहु जी परिवार के द्वारा संगीत में भागवत कराया जा रहा है। गुलाल परिवार बधाई के पात्र है। कार्तिक का पर्व है, आंवला नवमी, तुलसी विवाह है। भागवत कथा से जीवन में मुक्ति मिलती है। शर्मा जी ने शिवरीनारायण भगवान से आशीर्वाद मांगा कि सबको खुशहाली प्रदान करें और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे, भक्ति दे और उनके जीवन में भक्ति आए, संस्कार बने। जितने भी लोग आए, परिवार जन, आचार्य जन, पत्रकार जन, सबको आशीर्वाद प्रदान किया जाए जो कथा के प्रचार के लिए तन मन धन लगाकर कार्य कर रहे हैं। महाराज ने कहा, मानव तन ही मुक्ति का साधन है। मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत कथा गुलाल परिवार के द्वारा किया जा रहा है। सुरेंद्र केशरवानी, रत्ना केशरवानी, खगेंद्र केशरवानी आदि लोग मौजूद रहे। टीवी इंडिया 18 के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड मेलाराम कश्यप की रिपोर्ट। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण। आज के इस कथा के हमारे आयोजन करता गुलाल साहु परिवार के हमारे जो लोग हैं, उसमें खास हमारे सुरेंद्र जी, उनकी धर्मपत्नी रत्ना जी, हमारे खगेन जी, अर्चना जी, घनश्याम जी, रंजीता जी, हमारे अर्जुन जी, अरुणा जी और हमारे खास करके जो लगातार सेवा में लगे हैं, व्यवस्था में लगे हैं, सुखदेव जी और हमारे यहाँ मनीषा जी और हमारे सेवा में तत्पर दबान बाबू ओम प्रकाश जी और शुभम जी और एक एक गुलाल साहु परिवार के जवाहर केसरवानी जी, ईश्वरी जी, हमारे नरेंद्र जी, जितने परिवारजन हैं उन सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत उन्हें आशीर्वाद दूंगा कि आपने जो कथा रखी है इतने सुंदर समय में रखी है। कार्तिक का महीना है जिसमें सारे पर्व पड़ रहे हैं। जैसे कल गोपाष्टमी थी, कल की कथा ही भगवान की गोचारण की थी। आज आंवला नवमी है, अक्षय होता है आज के दिन का दान। और कल हम कथा बोल के जब एकादशी को कथा होगी तो तुलसी का विवाह होगा, कथा का समापन होगा। कितना सुंदर अवसर है। भागवत महापुराण की कथा ही जीवन को मुक्ति देती है। शिवनारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन में खुशहाली दें और हमेशा सत्य मार्ग पर चलने की शक्ति दें, भक्ति दें और इनके जीवन में भक्ति आए, ये संस्कारवान बने। जितने लोग आए हैं परिवारजन, हमारे आचार्यगण, संगीत के आचार्यगण, माइक मास्टर, पत्रकार बंधु, सबको मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ जो कथा के प्रचार के लिए तन मन धन से सेवा दे रहे हैं। और यही आशा विश्वास कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम गतः। सभी संसार के धर्मों का पालन करते हुए भगवान के चरणों की आगे बढ़े। मानव तन ही मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का साधन है। साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाय निजेत है लोक समारा। भगवान आप सबको सुंदर भक्ति दे, शक्ति दे और आप सदमार्ग में चले। यही भागवत का फल है। श्रवण उपरांत अगर आप में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग नहीं आया तो कथा का फल नहीं मिला। और कहीं आपके जीवन में भक्ति आ गई, ज्ञान आ गया, वैराग्य आ गया, त्याग आ गया, ये आयोजन सफल हो जाता है। ये आशा विश्वास, इस महान जी का आशीर्वाद, बड़े महाराज का आशीर्वाद आप सबको मिला है तो आप सब प्रसन्न रहेंगे, उन्नति को आगे बढ़ेंगे, कथा का फल आपको प्राप्त होगा। इसी उम्मीद के साथ भगवान राधा रमन के चरणों को नमन करते हुए आप सबको शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। जय जय श्री राधे। बोलो भागवत भगवान की जय। बहुत खुशी की बात है कि हमारा गुलाल साहु परिवार की तरफ से और हमारे समाज के धर्मशाला में ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है और हमें बहुत खुशी है कि हम शहर के बीच में रहते हुए आनंदित महसूस कर रहे हैं कि अच्छी भीड़ आ रही है हमारे में भागवत में और अच्छे से ज्ञान वर्धन पा रहे हैं सभी। बहुत खुशी की बात है। हम सभी पांचों भाई ये कार्यक्रम को बहुत आनंद ले रहे हैं और संपन्न की दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। बहुत खुशी की बात। पूरे नगर को भगवत गीता का ज्ञान बढ़ रहा है। पूरे नगर को भागवत के ज्ञान मिल रहा है अच्छे से। बहुत खुशी की बात है ये। और हमारा पूरा परिवार पूरा आनंदित महसूस हो रहा है।